Assalamu alaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is neurons. अच्छा बच्चे, हम कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर को लिंक कर रहे थे, उसको डिस्कस कर रहे थे। अब मैंने आपको बता दिया था हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं कंट्रोल सिस्टम के, जिसमें आपका क्या होता है, वैसे तो तीन होते हैं। आपका होता है रिसेप्टर, फिर आपका होता है कंट्रोल सेंटर और तीसरा होता है आपका फैक्टर। अब जो रिसेप्टर है वो सेंस करता है स्टिमुलस को, ओके, वो मैसेज देता है कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर जो क्या हो सकता है करेक्टिव रिस्पांस है वो आगे क्या हो सकता है फॉरवर्ड कर देता है, जो फैक्टर होते हैं वो रिस्पांस दे देते हैं। लेकिन एक बात क्वेश्चन आता है कि जी हमारे पूरे बॉडी के अंदर ये जो क्या हो सकते हैं रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर और कंट्रोल सेंटर से फैक्टर तक मैसेज लेके कौन जाता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है, जो इकाई या स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूरॉन। अब बेसिकली नर्वस सिस्टम को समझने से पहले वी शुड बी फेमिलियर विद द न्यूरॉन, कि न्यूरॉन क्या चीज है। क्लियर? अब ये देखते हैं न्यूरॉन क्या चीज है। न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो जिस्म में नर्व इंपल्स की शक्ल में पैगामात पहुंचाते हैं। क्लियर? अच्छा, ये नर्व इंपल्स क्या है, मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, वो लिख लीजिएगा अंडरलाइन कर, पहले मैं इंग्लिश में बोल दूंगा। अच्छा, मुझे सारी डेफिनेशन इंग्लिश में आती है, अब मुझे बाद में उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है उर्दू में, इसलिए पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, बाद में उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ। वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। मीन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की एक वेव होती है जो ट्रेवल करती है, किस पे ट्रेवल करती है, न्यूरॉन की लेंथ के क्रॉस। क्लियर? दैट इज द नर्व इंपल्स। अब इस डेफिनेशन को यहाँ पे भी देख रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल तब्दीलियों की लहर जो न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन पर गुजरती है। सेम, मेरे ख्याल में सेम ही डेफिनेशन है। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। जो न्यूरॉन की लेंथ के क्रॉस इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस ट्रेवल करती है ना, मूव करती है, उसे हम कहते हैं नर्व इंपल्स। तो याद रखिएगा, जो न्यूरॉन है ना, वो जितनी भी इंफॉर्मेशन कंडक्ट करते हैं ना, वो नर्व इंपल्स की फॉर्म में करते हैं। अब नेक्स्ट का स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन, न्यूरॉन सॉरी। अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझने पहले डायग्राम मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपको क्या होता कहते हैं उसका समझाऊंगा। इसको रीड कर लेंगे। तीन बेसिक पार्ट याद रखिएगा। वन इज अ डेंड्राइट, अदर इज अ सेल बॉडी, थर्ड वन इज एक्सॉन। इन तीन को समझने, बाकी चीजें मैं आपको बाद में समझा देता हूँ। वन इज अ सेल बॉडी, अदर इज अ डेंड्राइट, थर्ड वन इज द एक्सॉन। अब सेल बॉडी ये मेन पार्ट है जहां पे ज्यादातर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनल्स होंगे, सेल की जो मेजॉरिटी कंटेंट होता है वो यहाँ पे होता है सेल बॉडी में। क्लियर? अब इससे दो टाइप की क्या हो सकती है एक्सटेंशन होती है, वन इज डेंड्राइट, अदर इज द एक्सॉन। इनको हम दोनों को साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है जब ये दोनों साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं तो फिर फर्क क्या है इन दोनों में। मैं बड़ा सिंपल सा फार्मूला बोलूंगा, ये याद रखिएगा। डेंड्राइट कंडक्ट द नर्व इंपल्स टुवर्ड सेल बॉडी, ये याद रख लीजिएगा। जो डेंड्राइट है वो नर्व इंपल्स को कंडक्ट करता है टुवर्ड्स द सेल बॉडी। क्लियर? तो ये हो गया डेंड्राइट। दूसरा हो गया एक्सॉन। अच्छा जी, इट कंडक्ट द नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये नर्व इंपल्स को कंडक्ट करता है कहां से, सेल बॉडी से अवे। तो ये सिंपल सी बात है, सेल बॉडी है, डेंड्राइट है और एक्सॉन है। अब सेल बॉडी मेन कंटेंट हो गया, अब उससे साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं, एक्सटेंशंस हैं। वन इज अ डेंड्राइट, अदर इज एक्सॉन। डेंड्राइट विच कंडक्ट द नर्व इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, जो नर्व इंपल्स को लेके आता है किसकी तरफ, सेल बॉडी की तरफ। एक्सॉन क्या करता है, नर्व इंपल्स को लेके जाता है सेल बॉडी से दूर। क्लियर? ये हो गए तीन कंपोनेंट। अब यहाँ पे देखिए कुछ और चीजें भी दी हुई हैं जिसमें उसने माइलिन शीथ दिया हुआ है। अब क्या होता है, समटाइम एक्सॉन के ऊपर ना एक फैटी लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ माइलिन शीथ। ये देखें, ये माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ। अब इस माइलिन शीथ को प्रोड्यूस कौन करता है, इनके अक्रॉस एक स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, उन्हें नाम देते हैं शिवान सेल्स। क्या नाम देते हैं, शिवान सेल्स। शिवान सेल्स क्या होते हैं, एक्सॉन की लेंथ के क्रॉस प्रेजेंट होते हैं और ये एक फैटी सब्सटेंस, फैटी लेयर सिक्रीट करते हैं जो रैप अप कर लेती है एक्सॉन की लेंथ को, उसे हम कहते हैं शिवान सेल्स। और फैटी लेयर को हम क्या नाम देते हैं, माइलिन शीथ। क्लियर? और ये जो माइलिन शीथ होती है नॉन कंडक्टिंग होती है, याद रखिएगा। एनीवेज, अब ये जो माइलिन शीथ होती है ना, ये पूरे एक्सॉन के लेंथ के क्रॉस कंटिन्यूस नहीं होती, ये डिसकंटिन्यूस मैनर में होती है। अब डिसकंटिन्यूस मैनर हो रहा है, थोड़े से रीजन में मौजूद है फिर एब्सेंट है, ये थोड़े से रीजन में मौजूद है फिर एब्सेंट है, फिर ये थोड़े से रीजन में मौजूद है फिर ये एब्सेंट है, फिर ये थोड़े से रीजन में मौजूद है फिर एब्सेंट है, फिर प्रेजेंट है, फिर ये एब्सेंट है, फिर ये प्रेजेंट है। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है, ये जो सेंटर में पॉइंट्स आ जाते हैं, ये देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इसको स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, इनको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या नाम देते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। रेनवियर नहीं कहता ना, नोड्स ऑफ रेनवियर। क्लियर? ये मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया।
अब बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर दिया गया ना, एक मोटर न्यूरॉन के दिया गया, क्योंकि जब हम न्यूरॉन की बात करते हैं, न्यूरॉन के भी 3 टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। ये जो डायग्राम दी गई है ये मोटर न्यूरॉन की दी गई है। क्लियर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन आता है, आपने मुझे किसी भी अपने टीचर से कंसल्ट करके बताना है कि ये जो माइलिन शीट है ये कंटिन्यूस मैनर में क्यों नहीं मौजूद होती, ये पूरे रीजन में इकट्ठी क्यों नहीं है, ये छोटे छोटे पैच क्यों बने हुए हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट, ऐसा क्यों है? ये ट्राई कीजिएगा मुझे आंसर करने की। क्लियर। ओके, अब इसको देखते हैं ये क्या है, कैसे है, किस तरह और क्यों है। न्यूरॉन की साख्त। एक न्यूरॉन के 3 बड़े हिस्से यानी सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन, यही मैंने आपको 3 बोले थे, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। क्लियर। न्यूरॉन की सेल बॉडी में इसका न्यूक्लियस, दूसरे ऑर्गेनल्स और ज्यादातर साइटोप्लाज्म होता है, यही मैंने आपको चीज बताई थी। उसमें सेल बॉडी कहते ही इसके क्योंकि उस पर न्यूक्लियस और मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स होते हैं। क्लियर। सेल बॉडी से निकलने वाली छोटी छोटी शाखें डेंड्राइट्स कहलाती हैं, उन्हें क्या नाम देते हैं? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट, ये डेफिनेशन है, ये याद कर लीजिएगा। डेंड्राइट नर्व इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ मुंतकिल करते हैं, टुवर्ड्स द सेल बॉडी। आप याद रखिएगा कि सेल बॉडी की तरफ मुंतकिल करेंगे कौन? डेंड्राइट। और एक्सॉन क्या करेगा? दैट विल कंडक्ट नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, जो सेल बॉडी से अवे लेके जाएगा। सेल बॉडी से निकलने वाली एक लंबी शाख एक्सॉन है, इसका किनारा मजीद शाखदार होता है। एक्सॉन नर्व इंपल्स को, ये डेफिनेशन, एक्सॉन नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन, मसल या ग्लैंड की तरफ मुंतकिल करता है, मीन अवे लेके जाएगा। सिंपल ये बात याद रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, खास सेल्स, न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स, अच्छा न्यूरॉन्स तो हम कहते हैं होते ही होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, लेकिन न्यूरॉन्स को हेल्प देने के लिए कुछ एडिशनल सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, उन्हें न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं। आप न्यूरोग्लिया कह लें या न्यूरोग्लियल सेल्स कह लें, द थिंग विल बी सेम, सेम ही बात है। क्लियर। ओके, अब उनकी एक टाइप है, न्यूरोग्लियल सेल्स की एक टाइप है जिसे हम कहते हैं शिवान सेल्स। शिवान सेल्स न्यूरोग्लिया की एक किस्म है। ये सेल्स के न्यूरॉन के एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीट बनाते हैं। अब जाहिर बात है हम क्या बनाते हैं? माइलिन शीट बनाते हैं। ये माइलिन शीट जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली जस्टिफाई किया था, जिस एक्सॉन पर माइलिन शीट लगी होती है उन्हें माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। अब सीधी सी बात है, जहाँ पे माइलिन शीट है उनको माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं, जहाँ पे जिन न्यूरॉन्स पे नहीं उन्हें नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कह देते हैं। क्लियर। जिन न्यूरॉन्स पे माइलिन शीट नहीं होती उन्हें नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं। ये भी आपसे डिफरेंस आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, मीन माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के दरमियान क्या फर्क? तो आपने कह देना एक के ऊपर माइलिन शीट होती है, दूसरे के ऊपर माइलिन शीट नहीं होती। क्लियर। नेक्स्ट, माइलिन शीट कुछ जगह खाली होती है, यानी यही आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कंटिन्यूअस मैनर में क्यों नहीं मौजूद है, डिसकंटिन्यूअस मीन छोटे छोटे पैचेस की फॉर्म में क्यों मौजूद है, ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं है। अच्छा खैर, जहां पे ये क्या उसे कहते हैं एब्सेंट है, उसे हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ये इन खाली जगहों को नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। क्लियर। माइलिन वाले न्यूरॉन्स में नर्व इंपल्स एक नोड से दूसरे नोड को जंप करते हैं। अच्छा, जिनमें माइलिन शीट होती है ना, ये मैंने तो आपको पहले बोला था पढ़ाते हुए कि ये जहाँ पे जो माइलिन शीट है ये नर्व इंपल्स को कंडक्ट नहीं करती, तो फिर क्या होता है? यहाँ पे फर्स्ट माइलिन शीट है, फिर इसको यहाँ से यहाँ पे जंप करेगी, फिर ये यहाँ पे जंप करेगी, फिर ये यहाँ पे जंप करेगी, नोड टू नोड क्या करेगी? जंप करेगी। क्लियर। इसे जंपिंग मैकेनिज्म कहते हैं और इसके लिए स्पेसिफिक टर्म भी है, उसे साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। क्लियर। इससे नर्व इंपल्स, 1 मिनट रुक जाए जरा, अजान हो रही है। अच्छा बच्चे, हम कहते हैं ये जो जंपिंग मैकेनिज्म है इसे हम साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। क्लियर। तो ये जो नर्व इंपल्स जंप करती है इसे हम साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। क्लियर बच्चे। अच्छा, बेसिकली मैं और मेरा भाई और मेरे सिस्टर हम डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान में ठीक है एजुकेशन है, इसका एक स्पेसिफिक रोल है, लेकिन सो फार जितनी यहाँ पे एफर्ट है ना उसके लिहाज से अर्निंग नहीं है। तो हम ट्राई करेंगे, चैनल चल जाए वेल एंड गुड, नहीं चलता तो हम यही सोच रहे हैं कि उसको कहते हैं यूरोप वगैरह कहीं मूव कर जाए। एटलीस्ट हम सारे मास्टर डिग्री तो हैं। अब सिस्टर मेरी MS है और भाई मेरा भी MS है, मैं PhD हूँ, तो हम मैक्सिमम एफर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर ये चल गया तो वेल एंड गुड, ना चला तो फिर जारी बात है यूरोप में जाना पड़ेगा। तो बच्चे ये हमारे एफर्ट तो है, तो आप ट्राई करें जितना इसको रेफर कर सकें। एनीवेज ये बॉक्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 2 वर्ड है, एक वाइट मैटर है, ग्रे मैटर है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन वाले एक्सॉन्स यानी सफेद मवाद यानी व्हाइट मैटर बनाते हैं, उसे व्हाइट मैटर कहते हैं। क्लियर। अच्छा, और माइलिन के बगैर एक्सॉन डेंड्राइट सेल बॉडीज सरमई मवाद यानी ग्रे मैटर बनाते हैं। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।